नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज गोवा रवाना हो गई। उससे पहले पार्टी में चल रही अंतर्कलह को थामने के लिए उन्होंने असंतुष्टों को 3 कमेटियां बना करके जगह दी, लेकिन सिब्बल को बहुत बड़ा झटका दिया। कपिल सिब्बल ने बिहार और 11 राज्यों के उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें नेतृत्व को लेकर के फिर से उन्होंने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि हार पे हार इसको कांग्रेस ने नियति मान लिया है और कांग्रेस में लोग विकल्प के रूप में उसको नहीं देखते हैं। तो माना जा रहा था कि इसके बाद और असंतुष्ट ज्वाइन करेंगे। ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने हाँ में हाँ मिलाई, और जबकि इधर से अशोक गहलोत ने जवाब दिया, अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया, सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। इस तरीके से ये फिर से एक बार दोनों तरफ से गोलबंदी होने लगी थी। लेकिन सोनिया गांधी ने इसको थामने के लिए 3 कमेटियों का गठन किया। गोवा जाने से पहले एक कमेटी बनाई इकोनॉमिक अफेयर्स पे डिस्कस करने के लिए और सलाह देने के लिए, दूसरी कमेटी बनाई नेशनल सिक्योरिटी पे, और तीसरी कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो बनाई है विदेश मामलों पे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अलग अलग इशूज पे 3 कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटी उन मुद्दों पे विचार विमर्श करेगी और उनको सलाह भी देगी। पहली कमेटी बनी है इकोनॉमिक अफेयर्स पे, यानी कि आर्थिक मामलों पे जानकारी देने के लिए, विचार विमर्श के लिए। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह व जयराम रमेश शामिल किए गए हैं। कन्वीनर जयराम रमेश होंगे। दूसरी कमेटी बनाई गई है फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मामलों पे। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और सप्तागिरी उल्का शामिल किए गए हैं। सलमान खुर्शीद कन्वीनर बनाए गए हैं। तीसरी कमेटी बनाई गई है नेशनल सिक्योरिटी पे। उसमें मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, वीरप्पा मोइली, विंसेंट एच पाला और एफ वैथालिंगम शामिल किए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे नेता हैं जो तीनों कमेटियों में शामिल किए गए हैं। आर्थिक मामलों के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह वगैरह को शामिल किया है, यानी कि पी चिदम्बरम को एडजस्ट कर लिया। विदेश मामलों के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने आनंद शर्मा और शशि थरूर जो असंतुष्ट धड़े के नेता हैं उनको शामिल कर लिया है। और जो नेशनल सिक्योरिटी पे बनाई है कमेटी उन्होंने, उसमें उन्होंने गुलाम नबी और वीरप्पा मोइली, ये दोनों असंतुष्ट धड़े में माने जाते हैं, इनको शामिल कर लिया। इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कमेटी में कपिल सिब्बल को नहीं रखा। दूसरी बात उन्होंने क्या की है कि इससे पहले उन्होंने 6 सदस्यीय जो सलाहकार समिति बनाई थी उसमें अहमद पटेल, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला को शामिल किया था और केसी वेणुगोपाल थे। तो इसमें ऐसा लगा कि जैसे राहुल और सोनिया के नज़दीकियों को शामिल कर लिया गया। अब इन तीनों कमेटियों को बना करके दिग्विजय सिंह वगैरह भी शामिल किए गए हैं। एक कमेटी में 4-4, 5-5 लोग रखे गए हैं। उन्होंने दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन कमेटियों के बनाने से जो असंतुष्ट गतिविधियाँ चल रही है वो थम जाएगी, या सोनिया गांधी ने अध्यक्ष के चुनाव से पहले ये आग में पानी डालने का काम किया है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको कमेटी में डाल दिया, अब आप ही सलाह दीजिए और आप ही बताइए। दरअसल हुआ क्या था कि अभी RCEP यानी कि रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कहा जा रहा है कि दुनिया के 40% इकोनॉमी वाले देश है, आसियान कंट्री है और 6 देश है, उसके समूह में भारत शामिल नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के 2 नेताओं के 2 बयान आए थे। आनंद शर्मा के बयान अलग आए थे और जयराम रमेश के बयान अलग आए थे। अब इस पर सवाल ये उठा, दोनों की राय एकदम अलग अलग थी। मोदी सरकार इसमें शामिल नहीं हुई है। पी चिदम्बरम जैसे नेताओं का मानना है, आनंद शर्मा जैसे नेताओं का मानना है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, जबकि भारत जो है इसमें इसलिए शामिल नहीं हो रहा है कि उसका मानना है कि जो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनेगा तो इसे भारत जो है चीन जैसे देशों का जो माल है उसका डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। वैसे ही चीनी माल को लेकर के भारत में कितनी आवक होती है सबको पता है। अभी हाल के दिनों में जो टेंशन बढ़ा है थोड़ा कम हुआ है, उसमें फिर टैक्सेज घटाने की बात है, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की बात है। तो जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि हमने जो अपनी बात रखी थी, जो शिकायतें की थी, उसका रिड्रेसल नहीं हुआ, उसका निवारण नहीं हुआ, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो कांग्रेस नेता अलग अलग सुर में बोलने लगे और कहा यह जा रहा है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, यानी कि कांग्रेस न शामिल होने की बात कांग्रेस के ही रिजिम से शुरू हुई थी, उसको मोदी सरकार ने आकर के इम्प्लीमेंट किया। तो इस पर जब 2 राय होने लगी तो फिर जो है
कमेटी बना दी गई कि अब आप लोग सलाह दीजिए। ठीक इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भी और इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर के तो हो ही गया, विदेश मामलों को लेकर के भी कई बार सवाल उठते हैं विदेश मामलों को लेकर के भी कि मोदी सरकार जो है जो हमारी नीति है उससे हट रही है क्या, या किस इशू पे क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए, चाहे चाइना का हो या पाकिस्तान का हो या अमेरिका के साथ रिश्तों की बात हो या दुनिया के साथ रिश्तों की बात हो, तो उस पर आप लोग सलाह दीजिए। खैर उन्होंने इंगेज तो कर दिया, लेकिन इससे असंतुष्ट गतिविधियां थमेगी ये देखने वाली बात है, और कपिल सिब्बल को जो झटका दिया है उसका आगे क्या रिपरकशन होगा इस पे हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और